एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? ठीक है, सवाल ओके है। अब ध्यान से समझना, एक तरफ क्या हो रहा है कि या तो भैया 40% का फ्लैट डिस्काउंट ले लो, नहीं तो दूसरा क्या है कि एक हो गया 25% का डिस्काउंट और एक हो गया 15% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको पता होगा क्रमागत छूट है ना, कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं। एक है कि 40% का इकट्ठा डिस्काउंट ले लो, दूसरा क्या है कि 25% और 15% के दो बारी बारी से डिस्काउंट लो। आपने पढ़ा होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है ना? तो जो 40% है भैया वो तो 40 है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि आप दोनों को जोड़कर और दोनों के गुणा को घटाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कितना है। तो 25 और 15 होता है 40, 25 और 15 का गुणा होता है 375, उसमें आप अगर 100 का भाग देंगे और 40 में से 375 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 36-25। ठीक है, आप पहले तो ये समझो कि जो 25% और 15% आपको दिख रहा है, यानी कि जो 40% दिख रहा है वो वास्तव में 40% नहीं है, वो कितना परसेंट है? 36-25 का है। अब तक आपको समझ में आने लगा होगा अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। तो जो इकट्ठा डिस्काउंट मिलता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है बजाय टुकड़े टुकड़े करके उसी चीज को दो बार में लेने का। तो जो तुम्हें 40% दिख रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 36-25 है, यानी दोनों में 3.75% का डिफरेंस है और यही आपका आंसर है। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3.75 का।